नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस चीन की एक वैसल स्टेट बनेगा, मतलब कि एक जागीर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। और इसके पीछे एक्सपर्ट कारण ये बता रहे हैं कि पिछले एक साल में अमेरिका ने जो घटिया रणनीति अपनाई है वो इसका कारण बनेगी। और सबसे दुखद बात यह है कि अमेरिका की ये करनी सबसे ज्यादा भुगतेगा भारत, क्योंकि इसका सबसे भयंकर नुकसान भारत को ही होगा। लेकिन रूस चीन की जागीर बनेगा कैसे और क्यों, और इससे भारत को कैसे नुकसान होगा, और अमेरिका की रणनीति क्या है, सब कुछ मैं आपको एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो के अंदर समझाने जा रहा हूं। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये बयान देखिए जो दिया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। और पिछले 24 घंटों में इस बयान की दुनिया भर में खूब चर्चा हो रही है। खासकर की फॉरेन पॉलिसी के जितने भी एक्सपर्ट हैं सभी इस बात पर गहनता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत ज्यादा गहरी बात की है। दरअसल इमैनुअल मैक्रोन ने पूरी बात ये कही है कि जो हालात इस समय रूस के अंदर हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ना ही आने वाले 4 से लेकर 5 सालों के अंदर ठीक होने वाले हैं। भले ही रूस यूक्रेन युद्ध आज शाम को ही खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी रूस के अंदर हालात अभी और ज्यादा खराब होंगे। और इसीलिए रूस आने वाले समय में चीन का एक वैसल स्टेट बनकर रह जाएगा, मतलब कि एक जागीर की तरह चीन इस्तेमाल करेगा रूस का। और बात उनकी गलत नहीं है, मैं आपको फैक्ट बताता हूं सारे एक एक करके। सबसे पहले तो ये कि पिछले कुछ दिनों में रूसी सरकार ने अपने देश में खर्चों में कटौती करने के लिए बहुत सारी जो पेंशन स्कीम थी उन्हें रोक दिया है, जिससे कि आम लोगों की पेंशन रुकी है। दूसरी बड़ी बात यह कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ही कई मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं रूस में। कारण दरअसल रूस में लोगों की कमाई के 2 ही बड़े साधन हैं। पहला है कृषि यानी कि खेती, और दूसरा बड़ा कारण है वहां पर जो माइनिंग होती है। इसके अलावा जो कच्चे तेल का कारोबार होता है, इसी में रूस के करोड़ों लोग लगे हुए हैं और वहीं से वो अपनी आजीविका कमाते हैं। और पश्चिमी देशों ने जो कठोर प्रतिबंध लगाए हैं उनकी वजह से भले ही ये सेक्टर पूरी तरीके से बंद ना हुए हों, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा पड़ा है। आधे से ज्यादा कमाई खास करके कृषि सेक्टर में और माइनिंग सेक्टर में खत्म हो चुकी है रूस की, जिसकी वजह से भारी मात्रा में लोग बेरोजगार हुए हैं या फिर उनकी कमाई घटी है, जिस वजह से लोग गरीब हो रहे हैं। इसके अलावा रूस जो एक्सपोर्ट का काम भी करता है वो भी लगभग ठप पड़ चुका है। वो एक्सपोर्ट भी कुछ खास नहीं कर पा रहे तेल के अलावा। वो कच्चे तेल के एक्सपोर्ट से सरकार की कमाई तो हो जाती है, लेकिन जनता खाली हाथ रह जाती है। इस वजह से वहां पर लगातार असंतोष बढ़ रहा है। इस असंतोष को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है? दरअसल रूसी सरकार चीन के साथ अपना व्यापार तेजी से आगे बढ़ा रही है, और इस समय रूस और चीन का व्यापार लगभग 120 अरब डॉलर के पार जा चुका है। और आने वाले 1-1.5 सालों में ही ये बड़ी आसानी से 200 बिलियन डॉलर के भी पार चला जाएगा। और इसमें रूस को ज्यादा फायदा होता है, मतलब कि रूस ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना को, यानी कि चाइना से रूस की कमाई होती है, उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। इसी वजह से रूस बड़ी तेजी से चीन के ऊपर निर्भर होता चला जा रहा है। और इमैनुअल मैक्रोन ने भी यही कहा है कि मान लीजिए कि आज आपने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म भी कर दिया तो रूस की स्थिति आने वाले 5 सालों तक भी ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि पश्चिमी देश युद्ध के बाद भी रूस पर से प्रतिबंध हटाएंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और प्रतिबंध हटा भी दिए तो कम से कम 4 साल लगेंगे रूसी अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने के लिए। तब तक चीन रूस को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में कस चुका होगा और पूरी तरीके से अपने आप पर निर्भर बना लेगा, जिससे कि होगा ये कि रूस के बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल फैसले होंगे, जो बड़े मिलिट्री एक्शन होंगे, वो चीन द्वारा निर्देशित होंगे। क्योंकि अगर रूस चीन के पद चिन्हों पर नहीं चलेगा तो चीन उसकी अर्थव्यवस्था की लगाम खींच देगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हालात अगर ठीक नहीं हुए तो रूस चीन की एक जागीर बनकर रह जाएगा, और इसकी सबसे बुरी मार झेलेगा भारत। क्योंकि रूस हमारा एक पुराना एलाई भी है, और उससे भी बड़ी बात यह कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है चीन, उसके पाले में एक बहुत ही स्ट्रोंग देश चला जाएगा, जिससे कि बेशक चीन का पलड़ा तो भारी होगा ही, और चीन को नए नए एडवांस हथियार भी रूस से मिलेंगे। इसीलिए भारत के लिए जरूरी है कि इस मामले का हल अमेरिका के साथ मिलकर निकाला जाए और उन्हें समझाया जाए कि रूस के खिलाफ आप जो रणनीति अपना रहे हैं इसका आपको कहीं ना कहीं अंत करना होगा, वरना रूस
पूरी तरीके से चीन के पाले में जाकर बैठ जाएगा और तब हम चीन को नहीं झेल पाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।